शांतं शाश्वतम् अप्रमेयं निर्वाण शांतिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणन्तसेव्यं निशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम्। अब भरद्वाज याज्ञवल्क्य मुनि जी आपस में जो दोनों में बातें हुई, आज का प्रसंग यही होगा। अब रघुपति पद पंकरुह हिय धरि पाय प्रसाद, अकहौं जुगल मुनि वर्य कर विमल सुभग संवाद, सियावर रामचंद्र शंकर जीव मां। अब रघुपति पद पंकरु हिय धरि पाय प्रसाद, भगवान राम के चरण कमल को हृदय में धारण करके और उनका आशीर्वाद पाकर अब श्री भरद्वाज और याज्ञवल्क्य का संवाद कहता हूँ। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, अति नहीं राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, भरद्वाज मुनि प्रयाग में रहते हैं, वास करते हैं। तिन्हि राम पथ अति अनुरागा, उनको भगवान राम के चरण कमल में अत्यंत ही अनुराग है, बहुत प्रेम है। तापस सम दम दया निधाना, वे तपस्वी हैं। सम दम दया, और दया के भंडार है। सम शमन करना, दम इंद्रियों का दमन करना, और दया जीवों पर दया करना, इस सब के ये भंडार है। और परमारथ पद परम सुजान, ये अत्यंत ही सुजान है। परमार्थ पद, परमार्थ पद क्या है? परमार्थ पद है दूसरे के कल्याण में जो कार्य होता है, उसको कहते हैं परमार्थ। पर के हित के लिए जो होता है वह है परमार्थ। तो वही कहते हैं परमार्थ पथ, उनका रास्ता है दूसरे का कल्याण, पर कल्याण, पर भलाई। परमार्थ पथ परम सुजाना, ये परमार्थ पद के अत्यंत जानकार आदमी हैं, दूसरे के उपकारी हैं, उपकार करने वाले परमार्थी हैं। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। देवदनुज किन्नर नर सैनी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। पूजहि मद पाद पूजहि माधव पद जल जाता, परसिय छह बट हर सही गाता। कहते हैं कि माघ मकर गत रवि जब होई, सूर्य जब माघ महीना में मकर की ओर जाता है, मकर रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, तीनों। तो कर्क रेखा है, विषुवत रेखा बीच में, कर्क रेखा उत्तर, अब मकर रेखा दक्षिण। तो वही कहते हैं मकर। दक्षिणायन जो उत्तरायण जब भगवान होते हैं सूर्य,
वही है मकर। माघ मकर गत रवि जब होई, सूर्य जब मकर गत होते हैं, मकर ऋतु के समय में आते हैं, तब तीर्थ पति ही आव सब कोई। तब तीर्थराज प्रयाग में सभी लोग पुण्य करने के लिए, तीर्थ करने के लिए जुटते हैं। सभी लोग कौन? तो देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, देवता हों, राक्षस हों, किन्नर हों, मानव हों, जो है ये सभी वहाँ जुटते हैं मकर ऋतु में, प्रयागराज में। असादर मज्जहि सकल त्रिवेणी, और सभी प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर मज्जहि आदर के साथ स्नान करते हैं। पूजहि माधव पर जल जाता, अपरसी अक्षय बट हर्षित गाता। वहाँ जब स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद माधव बेनी, बेनी माधव जी के चरण की पूजा करते हैं। पूजा क्या बोले ओ पूजहि माधव पल जल जाता, तो बेनी माधव जी के चरण कमलों की पूजा करते हैं स्नान करने के बाद। और जब पूजा करके उठते हैं तो परसी अक्षय बट, किनारे पर अक्षय बट है, त्रिवेणी के किनारे पर संगम पर बड़ा बट वृक्ष है, उसको अक्षय बट कहते हैं, पर उसका कभी नाश नहीं होता, इसीलिए उसे अक्षय कहा है। परसी अक्षय बट हर सही गाता, और स्नान करके पूजा करके, पूजा करने वाले जो जाते हैं सो अक्षय बट को स्पर्श करते हैं, छूते हैं, प्रणाम करते हैं और आनंदित होते हैं मन में। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन। कहते हैं वहाँ भरद्वाज आश्रम अति पावन, भरद्वाज मुनि का एक पवित्र आश्रम वहीं त्रिवेणी संगम पर है। परम रम्य मुनिवर मन भावन, वह आश्रम बहुत ही सुंदर है, रम्य, जिसमें मन रमन कर जाए, मन आनंदित हो जाए जिसको देखकर, ऐसा वह आश्रम है। और मुनिवर मन भावन, वह मुनिश्रेष्ठ के मन को बहुत ही अच्छा लगता है, पसंद आता है। जितने मुनि महात्मा उस आश्रम को देखते हैं बहुत अच्छा उनको पसंद आता है। तहाँ होय मुनि ऋषय समाजा, उसी आश्रम में मुनि महात्माओं का, ऋषि मुनियों का समाज वहाँ जुटता है। तहाँ होय मुनि ऋषय समाजा, वहाँ ऋषि मुनियों का समाज जुटता है। अजाहि चे जाहि जे मज्जन तीरथ राजा, कौन जुटते थे? तो जो उस प्रयागराज में, तीर्थराज प्रयाग में, जाहि जे, जो जाते थे मज्जन, स्नान करने के लिए जो जाते थे, सो वहाँ जुटते थे। मज्जहि प्रात समेत उछाहा, जो जाते थे उस सवेरे संगम में स्नान करते थे, मज्जहि स्नान करते थे, प्रातः सवेरे स्नान करते थे, उत्साह के साथ, आनंद के साथ। स्नान करने में उनको आनंद होता था, उत्साह के साथ स्नान करते थे। कहीं परस पर हरि गुण गाहा, स्नान करके निकले तो जो आपस में जितने साथ में गए वो भगवान के गुणानुवाद उसको सुनाते हैं, तो वो उनको सुनाते हैं। परस्पर गुण गाहा, भगवान के गुण का परस्पर आदान प्रदान करते हैं।
ब्रह्म निरूपण धर्म विधि बरनहि तत्व विभाग अकहि भगति भगवंत कै संयुत ज्ञान विराग सियावर रामचंद्र शंकर जीव माँ। देखो दुआ हो गई। अब वहाँ होता क्या है, सब ऋषि मुनि सब जो आश्रम में जमा होते हैं, भरद्वाज मुनि के आश्रम में वहाँ जमा होते हैं, तो क्या होता है वहाँ, ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, वहाँ ब्रह्म निरूपण होता है। ब्रह्म निरूपण क्या हुआ, ब्रह्म निरूपण हुआ कि ब्रह्म क्या है, उनका रूप क्या है, उनका गुण क्या है, इस संबंध में जो चर्चा होती है, इसी को ब्रह्म निरूपण, ब्रह्म को निरूपित करना, आकार देना, निर्गुण सगुण बताना। तो वही कहते हैं कि ब्रह्म निरूपण और धर्म विधि, धर्म की चर्चा, धर्म कैसे की जाती, बरनहि तत्व विभाग, इस प्रकार इस सब के जो विभाग हैं तत्व सहित सबका वर्णन वहाँ जितने मुनि महात्मा पहुँचते हैं वही उस सभा में इसी का वर्णन होता है। सभा में जितने मुनि महात्मा पहुँचते हैं वो ब्रह्म का निरूपण कैसे होगा, धर्म की विधि क्या होगी, या तत्व विभाग क्या है, यह सब इसी की चर्चा वहाँ होती है। कहीं भगति भगवंत कै संयुत ज्ञान विराग, इसके साथ ही साथ भगति या भगवंत, भगति भक्ति और भगवान, भगवान और भगवान की भक्ति, ये दोनों इसी की चर्चा होती है। कै संयुत ज्ञान विराग, संयुत मिला हुआ ज्ञान और वैराग्य की चर्चा, भगवान और भगवान की भक्ति संबंधी ज्ञान और वैराग्य की चर्चा मिला हुआ वहाँ होता रहता है। यही प्रकार भरी माघ नहाई, अपुनि सब निज निज आश्रम जाही। ये तो माघ भर में स्नान करना। मकरगत, मकरगत में क्या होता है, कभी पूष भी रहता है, कभी माघ भी होता है नहीं, क्योंकि एक महीना का होता है, इसलिए कभी पूष में हुआ कभी माघ में हुआ। इस संपूर्ण को मकरगत कहते हैं, है ना। वही कहते हैं यही प्रकार भरी माघ नहाई। इस प्रकार जितने लोग जाते हैं संगम में स्नान करते हैं, धर्म चर्चा होती है, अक्षय वट को प्रणाम करके खूब आनंद मनाते हैं, प्रसन्न होकर के त्रिवेणी में स्नान करते हैं, यह सब है यही प्रकार। इस प्रकार भरी माघ नहाई, जो जाते हैं सो माघ भर स्नान करते हैं, जो जाते हैं सोई, जो नहीं जाते हैं तो कैसे करें। तो सब स्नान करते हैं, अपुनि सब निज निज आश्रम जाही। फिर जो मुनि महात्मा है माघ स्नान के बाद सब अपने अपने आश्रम को चले जाते हैं। माघ भर नहाई माने एक दिन भी बाकी नहीं, पूरे माघ स्नान करते हैं। प्रतिसंबत अति होय आनंदा, यह आनंद का क्षण जो है सो एक दिन नहीं होता है, प्रतिसंबत, प्रत्येक वर्ष ऐसा होता है। प्रतिसंबत अति होय आनंदा, यह अत्यंत ही आनंद का समय प्रत्येक वर्ष होता है, आता है। मकर मध्य गवन मुनि वृंदा, और प्रत्येक वर्ष एक महीना तक मुनि समाज जो है वह मकर में स्नान करते हैं और आनंद से रहते हैं। गवन ही मुनि वृंदा, स्नान करके मुनि वृंद अपने अपने आश्रम को जाते हैं। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रमन सिधाए। अब कथा कहते हैं
कि एक बार ऐसा हुआ कि मकर स्नान में आए, एक बार भरी मकर नहाए, मकर संक्रांति तक स्नान किए, माघ भर स्नान किए, असब मुनीश आश्रमन सिधाए। जितने मुनि महात्मा थे सब अपने अपने आश्रम में चले गए। जागबलिक मुनि परम विवेकी, उसमें से याज्ञवल्क्य मुनि जो थे, सबसे ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य जी, भरद्वाज राखे पत टेकी। याज्ञवल्क्य मुनि जी को भरद्वाज मुनि जी ने क्या किया कि उनको चरण में प्रणाम करके उनको रोक के रख लिए। भरद्वाज राखे पत टेकी, उनके चरणों पर प्रणाम करके माथा टेक करके उनको रोक लिया। सादर चरण सरोज पखारे, रोक करके अब आदर पूर्वक याज्ञवल्क्य मुनि जी का आदर के साथ उनके चरण कमल को धोए, अति पुनीत आसन बैठारे, और एक पवित्र आसन पर उनको बैठाया याज्ञवल्क्य मुनि जी को। करी पूजा मुनि सुजस बखानी, फिर उनकी पूजा की, उनके चरण की पूजा की, और पूजा करने के बाद सुजस बखानी, याज्ञवल्क्य जी का गुणानुवाद हुआ। अब बोले अति पुनीत मृदुबानी, अत्यंत ही पवित्र कोमल शब्दों में कहा। क्या कहा? अब आगे देखिए क्या कहा। नाथ एक संसव बर मोरे, करगत दे वेद तत्व सब तोरे। अब भरद्वाज मुनि याज्ञवल्क्य मुनि जी को चरण धो करके आसन पर बैठा करके अब प्रेम से उनको कहते हैं, पूछते हैं। क्या कहते हैं? नाथ एक संशय बर मोरे। हे नाथ, हमारे मन में एक बहुत बड़ा संदेह हो गया। संदेह हो गया। क्या? क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए कि करगत वेद तत्व सब तोरे। आपको इसलिए पूछता हूँ कि आप वेद के तत्वज्ञ हैं, वेद के मर्मज्ञ हैं, वेद की सारी बात आप जानते हैं। कहत सुबोहि लागत भय लाजा। अब उसको कहते, मुझको जो संदेह है वह संदेह कहते मुझको लज्जा भी होती है और भय भी होता है। भय इसलिए होता है कि कहीं वह दिया ले लो, हाँ। नाथ एक संशय बर मोरे। हे नाथ, मेरे हृदय में एक बात बहुत संदेह हो रहा है। क्या संदेह हो रहा है? कहते हैं करगत वेद तत्व सब तोरे। आप तो वेद के तत्व मर्मज्ञ हैं, आप तो वेद के सब कुछ तत्व को जानते हैं, इसलिए मुझको संदेह है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। कहत सो जो संदेह है हमको, सो मैंने संदेह, वह संदेह जो मुझको है वह को कहत लागत भय लाजा। संदेह आपके सामने कहने में मुझको भय भी होता है और लज्जा भी होती है। भय क्या होता है? भय होता है जो संदेह मुझको है, कहीं आपसे पूछें तो आपको क्रोध न हो जाए कि सब बात कैसे ही पूछ दिया, इसको गुरु इतना नहीं बताया, क्रोध हो जाएगा तो साफ दे दीजिएगा। इससे डर हो रहा है और लाज भी हो रहा है। लाज इसलिए हो रहा है कहीं यह न समझे जाए कि गुरु कैसे हैं जो इनको यह भी बात नहीं बताए, तो गुरु पर दोष ना आ जाए, इस बात की लज्जा होती है। और कहीं साप न दे दें, इस बात के लिए डर होता।
तो डर और लाज दोनों है, लेकिन संदेह है। आप जैसे हाथ में आंवला है, तो आंवला सौंसे देख रहे हैं, उसके संबंध में जितना पूछेगा सब कह देंगे कैसे कैसे। तो आपके वेद जो है सो आपके हाथ में आंवला की तरह, आप संपूर्ण वेद को जानते हैं, इसीलिए आपसे संदेह प्रकट करते हैं कि आप हमको समझा कर कह दीजिएगा। जौन कहूँ बर हो अकाजा, अगर संदेह है और संदेह आपको न कहें तो काम बिगड़ता है, और कहते हैं तो डर लगता है। संत कहीं असनीत प्रभु श्रुति पुराण मुनि ना गाव, अहोय न विमल विवेक उर गुरु सन किए दुराब। संत कहीं असनीति प्रभु श्रुति पुराण मुनि गाव, अहोय न विमल विवेक उर गुरु सन किए दुराव। सियावर रामचंद्र शंकर जीव माँ दूगुआ। संत लोगों का कहना है, संत ऐसा कहते हैं, और यही नीति भी नियम भी यही है। प्रभु, हे प्रभु, संत ऐसा कहते हैं और नीति भी ऐसा ही है। श्रुति पुराण मुनि गाव, अब वेद पुराण भी ऐसा ही कहता है, मुनि महात्मा भी गाकर यही बात कहते हैं। क्या कहते हैं? होय न विमल विवेक उर, कहते हैं हृदय में पवित्र ज्ञान की प्राप्ति तब तक नहीं होगी गुरु सन किए दुराव। अगर गुरु से दुराव करें, बात छिपाकर कुछ करें, गुरु से बात छिपा लें, तो कहते हैं कि होय न विमल विवेक, तो पवित्र ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। यह वेद पुराण भी कहता है, मुनि महात्मा भी गाते हैं, संत भी यही कहते हैं, नीति भी यही कहती है। अस विचारि प्रगटो निज मोह, हरहु नाथ करि जन पर छोहु। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। कहते हैं अस विचारि, ऐसा विचार कर कि अगर कहें तो डर लगता है, लाज लगती है, नहीं कहें तो काम बिगड़ता है। गुरु से छिपाव दुराव छिपाव नहीं करना चाहिए। अस विचार, ऐसा मन में विचार कर, प्रगटो निज मोह, मैं अपना मोह संदेह आपके सामने प्रकट करना चाहता हूँ। हरहु नाथ कर जन पर छोहु, हे नाथ, याज्ञवल्क्य जी को कहते हैं भरद्वाज जी, हे नाथ, कर जन पर छोहु, मुझ पर दया करके, हरहु नाथ, मेरे इस मोह को, संदेह को हर लीजिए, दूर कीजिए। हरहु नाथ कर जन पर छोहु, राम नाम कर अमित प्रभावा। राम के नाम का प्रभाव बहुत है, तो मैं नहीं कहता हूँ। संत पुराण उपनिषद गावा, संत भी कहते हैं, वेद पुराण में भी यही बात है और उपनिषद में भी यही गाया जाता है, राम का अमित प्रभाव। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। क्या गाते हैं उपनिषद? भगवान का अमित प्रभाव क्या गाते हैं? कहते हैं संतत जपत शंभु अविनाशी, भगवान के गुण को, राम के गुण को संतत
लगातार सब दिन हर हमेशा जपत शंभु अविनाशी। शंकर महादेव जो अविनाशी हैं, वे अविनाशी महादेव भी जिस भगवान के राम को संतत हर हमेशा जपते रहते हैं। शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। कौन जपते रहते हैं? शंकर। कौन शंकर? तो जो शिव भगवान तुल्य हैं और भगवान के गुण गान ज्ञान इस सब के भंडार ही हैं। शिव में ज्ञान गुण किसी की कमी नहीं है, सब जानते हैं। भगवान ज्ञान गुण, शिव भगवान स्वयं है, उनमें बहुत ज्ञान गुण है और वो अविनाशी हैं। अब वही अविनाशी जो हैं सो हर हमेशा भगवान का नाम जपते रहते हैं। आकर चार जीव जगन अहि, आकाशी मरत परम पद लहि। अब वहाँ क्या होता है? आकर चार जीव, जीव चार तरह के, अंडज पिंडज स्वेदज उद्भिज, ये चार खंड हुए। अंडज, अंडा से जिसकी उत्पत्ति हुई, पिंडज जिसको पेट से उत्पत्ति हुई, अस्वेदज पसीना से जिसकी उत्पत्ति हुई, और उद्भिज, ये चारों जीव हैं। चारों में आकर चार जीव जग अहि, संसार में ये चार तरह के प्राणी हैं, जीव हैं। आकाशी मरत परम पद लहि, ये चारों में से जो भी प्राणी काशी में जो मरते हैं तो उनको परम पद की प्राप्ति होती है। काशी मरत परम पद लहि, वे भगवान के पद को प्राप्त करते हैं। असोपि राम महिमा मुनिराया, सोपि ऐसे जो शंकर हैं, सोपि वह भी राम महिमा मुनिराया। हे मुनिराज, वे शंकर भी राम की महिमा को शिव उपदेश करत करिदाया, ऐसे को भी करत करिदाया, दया करके शिव उपदेश करत हैं, शिव का उपदेश करते हैं। दया करके राम नाम का उपदेश, शिव भी दया करके राम नाम का ही उपदेश देते हैं। राम कहब प्रभु पूछऊँ तो ही, राम कवन प्रभु पूछऊँ तो ही, कहिए बुझाए कृपा निधि मोही। एक राम अवधेश कुमारा, अतिन कर चरित विदित संसारा। नारी बिरह दुख लहु अपारा, भयउ रोष रन रावण मारा। अब कहते हैं कि राम कवन, प्रश्न पूछते हैं अब कि संदेह क्या है हमको कि राम जिसको भगवान शंकर भी रटते हैं, वह राम कौन है? राम कवन, कौन है राम? प्रभु पूछऊँ तो ही, हे प्रभु आपसे मैं पूछता हूँ कि राम कौन है? कहिए बुझाए कृपा निधि मोही, हे दया के भंडार समझा करके हमको कहिए। क्या कहिए? एक राम अवधेश कुमारा, राम लोगों को हम सुने हैं। एक राम अवधेश कुमारा, एक राम है जो अवध के राजा दशरथ के पुत्र हैं, और तिनकर चरित विदित संसारा। दशरथ के पुत्र जो राम हैं, उनका चरित्र तो संसार में विख्यात है। क्या विख्यात है? तो नारी बिरह दुख लहु अपारा, उनकी पत्नी को जब हर लिया तो जंगल में दुख भोगते थे, रोते फिरते थे, पेड़ पौधों से पूछते फिरते थे, हैं? हे खग मृग हे मधुकर सैनी,
तुम देखी सीता मृग नयनी। सीता को देखा है, पेड़ पौधा से, चट्टान से पूछते फिरते थे। भयो रोष, और जब उनको क्रोध हुआ तो रावण को युद्ध में मार दिया। तो एक तो नारी विरह हुआ, क्रोध हुआ, और ईर्ष्या हुई कि और मार दिया रावण को, हत्या का काम, यह सब काम किया। इनका तो चरित्र जाना है सबको, इस राम का चरित्र तो सब जानता है, उनका यही चरित्र है। प्रभु सोई राम, ये जो राम है जिनका ये चरित्र है सब जानता है, रावण को मारे, पत्नी का वियोग जिनको हुआ, जिनके साथ युद्ध रावण के साथ हुआ, उनका तो सब जानता है। सोई प्रभु, वही प्रभु, हे प्रभु वही राम है कि अपर को, कि इसके तरह दूसरे कोई राम है, यही प्रश्न है। सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरा, या उस राम को छोड़कर के दूसरे कोई राम है जिनको शंकर हर हमेशा राम राम जपते हैं। सत्यधाम सर्वज्ञ तुम, याज्ञवल्क्य जी से कहते हैं भरद्वाज जी कि आप सत्यधाम हैं, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं आप। कहूँ विवेक विचार, ज्ञान का विचार करते हुए हमको यह बात कहिए। यही भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी से प्रश्न किए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तीन वो हो गई। बंद बंद बंद।